को प्रत्यक्ष, अपने को प्रत्यक्ष किया, अपने संस्था को प्रत्यक्ष किया। पर्चा पर किसका नाम डाला जाता है? बोलिए। जो खर्चा होता है पब्लिक का, संस्था का, इनका ये अनुभव, उनका वो अनुभव। समझ में आया? लेकिन वो तो हो, बाप का दीजिए ना थोड़ा। तो सबसे पहले अपने घर में जो नजदीक वाले हैं उनके सामने होते प्रत्यक्ष। समझ, जैसे बच्चा होता है गर्भ में आता है, तो इसके लिए कितना स्पष्टीकरण विकलांग पार्टी के बाबा के ही द्वारा हो गया है। ये सभी बेसिकली बातें में आएंगी, लेकिन फिर भी जब गर्भ में बच्चा आता है तो सब तो नहीं जानते, नजदीक के लोग जानते हैं कोई आने वाला है। और जब तक बच्चा हो नहीं जाता है तब तक कोई नहीं कहता है। जब जिंदा होगा, मृत्यु होगा, होगा नहीं होगा, क्या है, आने वाला है, आ गया है तो नहीं बोलते ना, होने वाला है, आने वाला है। जब प्रत्यक्ष हो जाता है तब तो घर के भांति धीरे धीरे, जो घर के होते हैं, घर के, तो धीरे धीरे उनको पता है हाँ वो प्रत्यक्ष होता है। जब बच्चा, तो उनके नजदीक वाले को सूचना दिया जाता है, हाँ उनको बच्चा हुआ, उनको बच्चा। तो रिलेशन के लोग, नजदीक के लोग जानते हैं, फलाने के बेटी को बच्चा हुआ, मैके में बताएंगे उनको बच्चा हुआ, और ससुराल में बताएंगे, पुरुष का नाम लेंगे उनको बेटा हुआ, जबकि माँ, जन्म माँ ने दिया है। लेकिन नाम देखिए कैसे, ये बीच में समझने का विषय होता है कि अरे उसका पापा ने नहीं, जन्म उसकी माँ ने दिया है। जन्म तो माँ ने दिया है ना, लेकिन कहेंगे फलानी को बच्चा हुआ है। तो अब बच्चा क्या समझेगा? आप ये कितनी, अब सब बातें तो नहीं, कोई बातें तो समझने की है ना, सब जानते हैं पुरुष थोड़ी बच्चा, जन्म तो माँ देती है। तो साथ साथ कर्तव्य में मददगार भी हो, नए विश्व के निर्माण करना यही कर्तव्य है ना। निर्माणता का कार्य चलेगा तो जितने ईश्वरीय सर्विस, गॉडली सर्विस बोल रहे हैं कभी तक हम किए, पीबीके का इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर, उधर की कन्या उधर, इधर का कन्या इधर, यही करने में हम सेवा कर रहे थे। उसको सभी कह रहे हैं, बताइए। उनको जाके बोल दो, उनको माने इसी व्यवस्था बनाने को सभी क्या कह रहे हैं? सेवा। इसमें सबकी अवस्था खराब। तभी शक्ति बोली निर्विघ्न है तुम्हारा कोई सेंटर। शक्ति टोंट मारी, कोई सेंटर ऐसा है तुम्हारा जो निर्विघ्न हो? सब में विघ्न पड़ रहा है। समझ में आया? और जो असल सेंटर है, केंद्र, उसमें कोई विघ्न नहीं है। विघ्न डाला जा रहा है वो अलग बात है, वो निर्विघ्न है। क्यों? क्योंकि लेने वाला जब सही नहीं रहता है, देने वाले वो दिलाता है ना, तो जब ईमानदार नहीं रहते वहां विघ्न स्वरूप बनते हैं। और ईमानदारी से निर्विघ्न, विघ्न विनाशक, विनाश विघ्नों का। विघ्नेश्वर और विघ्नेश्वरी, विघ्न पढ़ते हैं ना लोग, तो वो उसी कर्तव्य में लगे हुए हो, आ भी लगना है। देखो कौन सा, बाप का मददगार, बाप का नई विश्व का निर्माण करना यही कर्तव्य है ना। उसी कर्तव्य में लगे हुए हो, अभी लगना है, तो विश्व निर्माता नहीं हुए। शक्ति कह रही कि अभी अगर लगना है आपको तो आप विश्व निर्माता नहीं है। सदैव यही स्मृति में रहे कि हम सभी, देखो इस सभी शब्द से ही कंफ्यूजन हुआ, एक वचन में नहीं जा रहा है ना। हम मास्टर सर विश्व निर्माता हैं, यही स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए अगर ये आपको स्मृति रहे, किससे बात हो रही? विश्व निर्माता से बात हो रही है। समझ में? एक को, इसमें एक के तरफ जा रही है ना, तो विश्व निर्माता पिता की तरफ जा रही है। यही स्मृति, कौन? बाप दादा उसको स्मृति दिला रहे हैं। बाप को, त्रिमूर्ति में जो बाप है उसको स्मृति दिला रहे हैं। यही स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? निर्माणता, निर्माणता का, निर्माणता का गुण आएगा, तो वही निर्माणता, वही निर्माण करने का वो कार्य कर, और सभी तो कार्य करता है, वो करता है और करवाता है। समझो, पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि हमें किसके अंडर में कार्य करना है। एक परिवार में भी व्यक्ति होता है तो आप किसके बच्चे हो, ये पूछा जाता है। कंपनी में कार्य करते हो तो कौन सी कंपनी, क्या है, मालिक मैनेजर होता है उसमें, या सभी मैनेजर होते हैं, या सभी मालिक होते हैं? सभी तो नहीं होते ना। सभी तो प्रिंसिपल नहीं होते स्कूल में, सभी टीचर नहीं होते, सभी स्टूडेंट का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, लेकिन
प्रिंसिपल का और टीचर की भी जब बात, टीचर्स अनेक हो जाएंगे, लेकिन टीचर जब गीता पर बात आके खड़ी होगी तब पकड़ी जाएगी। तब यहाँ पर अकड़ सबकी ढीली होगी जब पकड़ होगी तो, और पकड़ सब नहीं कर पाएंगे। तब वही बात आएगी जिसका काम उसी को साजे, तब बात आएगी वहां। और जहां निर्माणता अर्थात सरलता, देखो अब क्या आ गई, निर्माणता की बात अब कहाँ आ गई, सरलता नेचुरल रूप में रहेगी उनके अंदर, वो सरल और सहज होंगे, इतना कठिन नहीं। जो रियल व्यक्ति होता है ना, हर व्यक्ति तुरंत समझौता करता है, हमको ये भी मंजूर है, ये भी मंजूर है, ये भी मंजूर है। हम सभी सब में है ना कि राजी हो गए, क्यों, सच्चा है। सच्चा व्यक्ति हमेशा हर सुविधा, जो तुम कहो जैसे कहो, उसके अंदर सरलता होती है, इसलिए उसका जीवन यात्रा सरल होता है और सहज होता है। और लोग कॉपी करते हैं, जब देखते हैं प्राप्ति हो गई तो कहते हैं चलो हम ऐसे ऐसे कर लेंगे तो हम भी बन जाएंगे। तो रास्ते में वो जीते मछली, कोई कहते हैं जीते मछली लील पाएगा मक्खी कोई, हाँ वो जिंदा करता है तो भी वो भी जिंदा रहता है, मक्खी भी जिंदा रहती है, उगल भी देता है वो, और निगलने के बाद वो मर जाते हैं, मक्खी भी मरेगी वो भी मरेंगे। उदाहरण नहीं देते हैं, अरे जियते थोड़ी कोई लील पाता है, खा पाता है, हाँ वो जिंदा रहता है, वो खा के भी, जिसके बोलते विष पीता है वो। तो इस सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। अन्य गुण देखिए, एक अब ये सरलता क्या हो गई, बीज बात हो गई, अब इससे अन्य गुण आ जाते हैं ना, अन्य गुण आए तो अंश शक्तियां आ जाती है ना। एक सरलता क्या हो गई, आपको जैसे गोली खाएंगे तो अनेक दर्द खत्म हो जाएगा, सब रिलीफ मिलता है ना, तो ये है बीज। नेचुरल रूप में रहेगी वह, और वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में, सिर्फ स्मृति नहीं कि हमको याद है आप सुना दीजिए और समझा दीजिए, समझ में आ रहा है, सुना नहीं, स्वरूप की बात बार बार आई है। स्वरूप में माना आपके अगर स्मृति है तो समर्थी क्यों नहीं आ रही है, कर्मणा में क्यों नहीं आ रही है, काम क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर ये आधा अधूरा क्यों रुका हुआ है। तो जब तक उस स्वरूप में स्थित रह करके फिर हर संकल्प और कर्म करो, फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, यह बातें ऐसे ही अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलेबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवें और कुछ भी ऐसा कर्तव्य करें तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष है, अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझेंगे तो यह माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल के समान लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन के अनजानपन में नाक कान भी पकड़ लेता है, जो जोश आएगा उसको, पैर मारेगा, कुछ भी करता है तो, क्योंकि समझते हैं बच्चे निर्दोष है और अनजान है, उनका कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही माया भी अगर किसी आत्मा के द्वारा, चाहे लौकिक परिवार के हो चाहे अलौकिक, किसी भी आत्मा द्वारा समस्या व विघ्न व परीक्षा पेपर बन करके आती है, कल बताए ना आपसे, वही शक्ति उसको माया स्वरूप देके अलग से समझाया जाता है, समझ में आया, आती है तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है, समझ में आया, क्योंकि प्राप्ति का वो अब वो हम जाने या वो जान रही है माया, और कोई नहीं जान रहा है उसमें, और सभी तभी तो नहीं मान रहे हैं लोग। तो निर्दोष के ऊपर क्या क्या होता है, तरस और रहम आता है ना। इस रीति से कोई भी आत्मा निमित्त बन जाती है, लेकिन है निर्दोष आत्मा, समझ में आया। जब आप जितना ही ऊंची स्टेज होती जाती है तो हाँ, उस दृष्टि से हर आत्मा को देखो तो फिर पुरुषार्थ की स्पीड कब ढीली हो सकती है, नहीं होगी ना। हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। सिर्फ चढ़ती कला में जाने के लिए यह समझने की कला आनी चाहिए,
चढ़ती कला में जाने के लिए ऊंची, है ना, सिर्फ कला आना जाए। रुक कर उन आत्माओं के कारण और निवारण को हल करने का समय अभी समय है। शक्ति करे जो उनके कारण रुक जा रहे हो और उस समस्या का निवारण करने लग रहे हो, तो अभी वो समय नहीं। एक समय था, लंबा लंबा समय रहना, तब वो चीज क्यों नहीं आया कि हमको रह कर अब सिखाइए। समझ में आ रहा है? अभी आप रह करके वो शिक्षा नहीं, आप तो शिक्षा दे रहे हो, अभी स्टेज अभी भी लेने की नहीं है। अगर रुक भी जाए, चलो छुट्टी ले लेते हैं 1 महीना, बाद से शुरू करेंगे। लेकिन क्या जो कहेंगे वो करने के लिए पहले तो हम खिलौनों में रखेंगे। क्योंकि जब पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल नो, अभी इसीलिए तो पढ़ाई ढंग संस्कार इसीलिए जा रहा है कि खिलौना दिया जा रहा है सबको। खिलौना लेके जाएंगे तो कुछ होगा तुरंत हमको पता चल जाएगा। ये सुविधा भय है ना, न शिक्षा पर भरोसा है, न व्यवस्था पर किसी भी भरोसा है नहीं। इससे अच्छा घर का ही शिक्षा दे दो, वो दोनों नहीं मिल रहा है उसको, वो झूल रहे हैं और झेल रहे हैं सब। समझ में आया? लेकिन समाज में अगर यूनिटी हो जाए, इस शिक्षा का बहिष्कार के, तो अच्छा अपना नहीं बन सकता है। 10-20 हो जाए तो समाज की सेवा कर सकते हैं, तभी वो निर्भय बनेंगे ना। समाज की सेवा, समाज में स्पीच आप नहीं दे सकते। समाज के लिए कर्तव्य क्या करते हैं सामाजिक प्राणी, ये समाज में भी बोलने लायक नहीं है सब। समझे? जैसे अध्यात्म में चोरी हो रही ना, इस दुनिया में भी लौकिक वाले भी, लौकिक सामाजिक व्यवस्था भी, सब एक से बढ़ के एक हैं। समझ में आया? वो इसलिए ज्यादा दोषी हैं कि पढ़ाई पढ़ने के बावजूद भी इतनी गलतियां क्यों। क्योंकि एडमिशन लिया है ना, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा वो है। ये तो चलो पढ़ाई तो इस लिस्ट में चले जा रहे हैं, हम कहते हैं अज्ञानी अज्ञानी, लेकिन जो कह रहे हैं हम 20 साल से ज्ञान में हैं, उनको देखिए आप। ज्ञानियों के साथ तो तुम्हारे टीचर जी ने तुमको क्या पढ़ाया था, जिसको भी आप माता पिता मान रहे हो, और जिस विद्यालय में, उस दीदी से जाके पूछो तो अभी दीदी कहेगी चलो चलो यहाँ से। तो बताओ कोई स्कूल का ऐसे तरीका होता है? तब भी सब एक नहीं हो रहे हैं। इतना के बाद भी थोड़ा एक हो जाते, एक हो करके फिर अनेकों को आप समझ सकते हैं। अगर 2 भी एक हो गए ना ढंग से, जैसे 2 एक हो गए तभी तो अनेकों को समझे। सिर्फ 2 एक होने से, तो अनेक एक हो जाए तो कितने को समझ लेंगे। तब कार्य तब होगा, वो समझ सकते हैं, सिर्फ कार्य नहीं कर सकते हैं इस तरह से। उनको जब 10 सहयोग देते हैं तब बात आगे बढ़ती है। 2 समझ तो जाते हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते। उसके लिए तो भाई दोनों हाथ चाहिए, लेफ्टिस्ट और राइटियस भी चाहिए। वो कौन लेफ्टिस्ट चाहिए? राइटियस को तो पता हो गया, 8 9 10 गिनती करो बस। माई के पढ़ाई में तो पावरफुल आत्माएं हैं, जो दहाई वाली हैं, 10 के अंदर वाली दहाई। एक दहाई, इकाई, 10 1 11, इकाई में का 1 लेना है, दहाई में का 1 लेना है, तो 1 1 मिलके 2 भी होते हैं और 11 भी होते हैं। बीच में 0 रखो तो 101। सोचिए, आप कहेंगे कि भाई वो भी एक वो भी एक, तो 11 कैसे हो जाएंगे? क्योंकि दहाई में का है, वैल्यूबल है, वो पावरफुल है, वो कंट्रोलर है, वो मुखिया है। 10 जो 4 दिशाओं की बात कहते हैं, 10 दिशाओं में हेड है वो। ठीक है, तो अभी उस समय नहीं है। रुक करके उन आत्माओं के कारण और निवारण को हल करने का अभी समय है। शक्ति क्वेश्चन, अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए हो। बड़े बुजुर्ग माने अनुभवी। अभी तो वानप्रस्थ है अवस्था में जाने का समय समीप आ गया है। माता पिता के ऊपर भी आ रहा है, बच्चों के भी। अपना घर सामने दिखाई नहीं देता है। अपना घर माना माता पिता, माता पिता हो गए ना, और एक दूसरे का हो गए तो अपना घर। घर कौन होता है? जैसे पैर में जूता चप्पल हम पहनते हैं तो पैर की सुरक्षा के लिए पहनते हैं ना, ऐसे ही परिवार में एक एक परिवार के उदाहरण दिया गया था, एक एक ईंट है तब घर बनता है, एक एक ईंट से। 2 घर है तो सिर्फ 1 2 के लिए है, लेकिन जब 10 होंगे तो घर चाहिए। वो तो कैसे भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बच्चा आता है
तो होता है कि एक छोटा सा घर होता तब घर की जरूरत तब पड़ती है। वैसे तो एक दूसरे के लिए दोनों घर होते हैं माता पिता, कि उनको घर की जरूरत तब नहीं है क्योंकि बहुत ऊंची स्टेज में है, उनको घर चाहिए ही नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि पेड़ के नीचे भी हम बिता लेंगे अपना जीवन, लेकिन हमको सुख और शांति चाहिए। तो दोनों सुख शांति के भंडार वाले को घर बना के सुख शांति लेंगे। दुनियावी जीवन दुनियावी तरीके से जीने के लिए वो होता है, जैसे जैसे चल रहा है सभी लोग प्यार और ढोंग पाखंड चल रहे हैं। वो लक्ष्य जीवन जीने के लिए प्रेम होता है, वो उसको प्रेम नहीं कहते, याद रहे, जिसमें कोई लक्ष्य ना हो हमारा। क्योंकि वो परमात्मा शक्ति हमारे जीवन में शक्ति लेकर के आती है। समझ में आया? वो शक्ति होते हम एक दूसरे के लिए, पुरुष भी माया है स्त्री भी माया है, लेकिन एक दोनों का शक्ति बने हमारे जीवन। क्योंकि आगे बहुत सारे कार्य है भाई, हम उस तरह से थोड़ी जीवन जीने के लिए, क्योंकि वो शक्ति दे रही है ना। वो शक्ति किस लिए दे रही है? कार्य करने के। जिसको शक्ति ने आप शक्ति देना है, आपको जीवन जीना है, मर्यादित जीवन जीना है, सेवा अर्थ है, तब उस शक्ति आपको क्या करेगी? क्योंकि जीवन जीने के लिए मना तो है नहीं, सारा कुछ, लेकिन सिस्टम में रहने के लिए तो है ना। बताइए शिक्षा से किसको एलर्जी होगी? जो कमजोर आत्माएं हैं उनको कहते हाई डोज का दवा मत दो, 500 mg का। छोटे बच्चे को तोड़ तोड़ के देते हैं, तो लिक्विड देते हैं, थोड़ा मीठा मिला के देते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल के सब पेशेंटों को कैसे देंगे आप? पेशेंस रखना पड़ता है। समझ में आया? ये है। अभी तो समीप आ रहा है अब घर जाने का, अभी तो घर समीप आ गया ना, सामने दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है घर। ये घर कौन है? घरवाली। अगर घरवाली नहीं है तो घरवाली घर होती है। घरवाली नहीं तो घर कहाँ? वही तो है घरवाली। तो घर जब बात आएगी, या नाव की बात आएगी, नैया की बात आएगी, खिवैया की बात आएगी, घर की बात आएगी, घरवाले की बात आएगी, या बन्ना बन्नी की बात आएगी, माता पिता की बात आएगी, तो स्त्री पुरुष नहीं लेंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं यार, बाबा ने तो आत्मा की बात बोला था, देह की बात आप क्यों कर रहे हो? ठीक है। तो ये शक्ति क्या बोल रही? अपना घर दिखाई नहीं देता, आखिरी यात्रा समाप्त कर घर जाना है। घर जाने की बात आई थी ना। आदि में आए थे जिस घर से, अंत वहीं पर जाना है भाई। आप मेला में भी जाते हैं, बाजार में भी जाते हैं, कहीं भी, तो घर जाते तुरंत कितने देर, 1 महीना 2 महीना, घर जाने का एक सिस्टम है। यहाँ से चले हो तो यहाँ आना ही है। तो ऐसे अब घर आखिरी यात्रा समाप्त कर घर जाना है। कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न बातों से सामने जब आती है, तो पहले यह समझना चाहिए कि इन समस्याओं व भिन्न भिन्न रूपों की बातों को कितना बार हल किया है आपने, कितनी बार आपने हल किया। तुम ही थे और तुम ही हो, है ना, हल किया है और करते करते अनुभवी बने हुए हो। कोई पहली बार नहीं है। आज 20 साल का अनुभव है, बैठे हैं दृढ़ता से। अगर नहीं 20 साल चले होते, इतना ठोकर नहीं खाए होते तो बैठते, इतनी स्थिरता नहीं आती। समझ में आया? और आप स्थिरता जिसके अंदर है उसके साथ हैं, इसलिए स्थिर हैं। समझ में आ रहा है? ये डबल कमाई हो जाती है, डबल इंजन। तो कितना पावर आती है ना। तो अनुभवी, कितनी बार के अनुभवी हो, याद है? अनेक बार किया है, यह याद आता है, यह याद आता है। कल्प पहले मना माता पिता का जो 2 दल बीज है, वो 2 दल सदा वही दोनों निमित्त बनते हैं। उनकी स्थूल बॉडी तो जला दिया जाता है, सूक्ष्म बॉडी से फिर स्थूल बॉडी मिलती है, तो वो फिर वो कार्य करता है, क्योंकि मेमोरी वही है ना। तो इसलिए वो पिताजी के द्वारा आया था कि नारी शक्ति जो मातृत्व शक्ति है, उस सदा युग में, वो चारों युगों में जैसे भी वो नारी शक्ति होती है, पुरुष चोला नहीं लेती हो, और तभी स्पेशलिस्ट होती है उसके जानने के लिए, और वो पुरुष चोला ही लेता है। वो दोनों को बनी बनाई, कल्प कल्प तुम ही थे तुम ही हो, वो दोनों के ऊपर होगा। बाकी और में अच्छा, उसके दोनों के बाद ये जो है, ये जो अष्टदेव अष्टदेवियों का उसी से जुड़ा हुआ है। तुम ही थे जब बहुवचन में भी आएगा, जहां तक अभी क्लियर होगा आगे और जो भी है, लेकिन ये दोनों तो क्लियर हो रहा है।
ठीक है। तो आगे और शक्ति किस रूप में देती है, तो कितने बार के तुम अनुभवी हो, अनेक बार किया है, यह याद आता है, कल्प पहले पास किया है और क्रॉस किया होगा, क्रॉस किया था व किया होगा। इन सब बातों को कहते क्रॉस कर जाओ इसको। तो यह नहीं समझते कि अगर अनेक बार यह अनुभव किया होता तो आज इतने समीप कैसे आते, अगर किया ना होता। शक्ति क्या बोल रही है, आप यह नहीं समझते कि अगर अनेक बार यह अनुभव नहीं किया होता तो आज इतने समीप कैसे आते। समीप आ गए, सम होके समीप आ, तो जरूर किया है। यह हिसाब लगाना नहीं आता है। शक्ति बोल रही है, पांडव तो हिसाब में होशियार है, होशियार होना चाहिए, ये हिसाब लगाने में होशियार होना चाहिए, लेकिन शक्तियां नंबर 1 हो गई ये हिसाब लगाने में। शक्ति नंबर 1 हो गई, पांडव और शक्ति। फिर पांडव में बहुवचन, शक्तियां में बहुवचन। समझ में आए, पहले तो शक्ति है ना, भुजाओं को जन्म देने वाली, तो तभी तो कहते सातों बहिना माने उनकी पुत्री है। यह स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में रहे, क्या करे शक्ति, स्पष्ट भी रहे और सरल रूप में, खींचना ना पड़े बार बार, जैसे खींचते हैं ना, ऐसे कहते एक लाइन खींच दो, खींचा जा रहा है बार बार। अगर कल्प पहले की बात अभी तक बुद्धि में खींच करके लाते हो तो क्या कहेंगे, जरूर कोई माया की खिंचावट है अभी आपके अंदर, कहीं ना कहीं। समझ में प्रभाव पड़ जा रहा है। इसलिए बुद्धि में कल्प पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में नहीं आती है, जरूर कहीं ना कहीं पड़ता है ना। अरे बच्चे हैं, अब तक तो हुआ, सही बात होता है ना, इतने सब खिंचाव होता है माया का। समझ में आए, इसमें पेपर देकर के निकल जाना सुरक्षित आसान नहीं होता है। समझ में आया। तो स्पष्ट विघ्नों को यहाँ इसलिए और इसलिए ही विघ्नों को पार करने में मुश्किल अनुभव होता है। मुश्किल है नहीं, शक्ति कह रहे मुश्किल नहीं है, इस ये विघ्न है, लेकिन मुश्किल इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपकी बुद्धि में खींच के आप ला रहे हो, इसमें विस्मृति में हो, स्मृति में ले आओ, सरल रहो। जितना पुरुषार्थ का समय चल रहा है, जितना नॉलेज की लाइट और माइट मिली है, उस प्रमाण वर्तमान समय सरल और स्पष्ट होना चाहिए। शक्ति क्या बोल रही है, जितना पुरुषार्थ माने मेहनत आप कर रहे हो जिस विषय पर, और नॉलेज की लाइट भी मिल गई और माइट भी मिल गई, तो इस प्रमाण तो वर्तमान समय सरल और स्पष्ट हो जाना चाहिए। इतना स्पष्ट हो जैसे 1 मिनट पहले अगर कोई कार्य किया वह याद रहता है, कि यह भूल जाता है 1 मिनट पहले वाला, तो वैसे ही 5000 वर्ष के बाद की जो स्पष्ट अनुभव हो, ये तो 1 मिनट की बात है, बार बार याद नहीं आता था, ये तो कल की ही बात है जिसको भूत भविष्य और वर्तमान से जोड़ा जाता है। ये तो जैसे कल की बात, जैसे 1 मिनट पहले किया हुआ कार्य है। जैसे पावरफुल कैमरा होती है तो 1 सेकेंड में कितना स्पष्ट चित्र खींच लेती है, कितना भी दूर का दृश्य हो तो भी स्पष्ट सन्मुख आ जाता है। तो क्या पावरफुल कैमरामैन नहीं बने हो, पावरफुल, उसका कैमरा कहते हैं पूरी दुनिया एक यूनिवर्सिटी है। तो जैसे साइंस वाले हर जगह कैमरा लगा दिए हैं, तो साइलेंस की शक्ति हर व्यक्ति में वो बम फिट किया गया है, काम कर रहा है। हर कमरे में जो छोटे छोटे व्यक्ति हैं ना, कमरा है, घर, तो कोई पर्सनालिटी ऐसी होगी ना विराट रूप का, जिसमें पूरी दुनिया का एक सब में होगा वो। सबको तो दुनिया के बारे में नहीं बोल सकते ना, तो यहाँ पर माना जैसे कहते हैं छोटा छोटा व्यक्ति, हर व्यक्ति कल्प वृक्ष है, तो अपने 2-4 का कल्प वृक्ष होगा ना, एक तो होगा जो पूरे कल्प की बातें आएंगी, पूरे कल्प का नॉलेज आएगा। तो एक बार कल्प वृक्ष, कल्प के साथ उस समय के साथ वृक्ष का नाम दिया गया है, तो फिर वृक्ष है तो बीज भी होगा।
बीज भी होंगे तो जड़ें भी होंगी। जब परिवार की बात आएगी तो माता पिता हैं तो जरूर बाप दादा भी होंगे, उनके पुत्र पुत्री। जब प्रवृत्ति की बात आएगी तो भाई सब ठीक है, उनके बताओ कौन है उनके वारिस, तो देना पड़ेगा ना। तो आजकल वही तो नहीं हो रहा है, वारिस ही नहीं कोई बना पा रहा है। वारिस बन के बैठे हैं वर्षा लेने के लिए लोग, बच्चों से वर्षा ले रहे हैं। तब शक्ति कहिए तुम्हारा बच्चा है, वो बाप नहीं है तुम्हारा। समझ में आया? तब तो बाद में क्लियर हुआ ना कि जो ये लेने वाले हैं वर्षा सब तुम्हारे बच्चे हैं। इसलिए जो पालना करता है वही जन्मदाता होता है। समझ लो, जिसके पालना में पले हो ना अब तक, वो तुम्हारा बाप है वो। बस कुल मिलाकर के कौन हो? तुम्हारा बाप है, वो आया हुआ है। ठीक है? तो कैमरामैन आप भी तो हो, लगा हुआ है ना। हर सेकेंड का चित्र खींचा नहीं जाता है। यहाँ शक्ति क्या बोल रही है? कैमरामैन नहीं होगा, कैमरा है कि दूसरे का लोन पर लेकर यूज करते हो। देखो, दूसरे का लोन पर, मैंने दूसरे के कैमरा के द्वारा देखकर बोल रहे हो, आपका नहीं है वो। समझ में आया? अपने अनुभव के आधार से नहीं बोल रहा किया हुआ, गुरु जी ने बताया तो खूब सुन सुन करके आप दूसरे को पकड़ के सेवा कर रहे थे, उसको सेवा समझ रहे थे। दो चार को समझा के ले आओ, भट्टी करा, वो सेवा हो गई। समझ में आ रहा है? तो वही शक्ति करे, वो लोन पर लेकर के कर रहे हो, वो लोन वाला है। समझ में आया? ये सब लोन पर उधार चल रहा है सबका। लोन जो होता है तो वही शक्ति करे कि कैमरा है कि दूसरे का लोन पर लेकर यूज करते हो। पावरफुल है। कल्प पहले के चित्र उसमें स्पष्ट आ जाते हैं। यह जो मन है, यह एक बड़ी कैमरा है। कौन है? बाप का मन कौन है? माँ है ना। समझ में आया? हर सेकेंड ये सब बेहद की बातें है ना, ऊपर से आई है ना, ये हद की बातें नहीं आई। हर सेकेंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता है। कैमरा हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता है। कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नजदीक के चित्र की खींच सकती है और कोई कैमरा चंद्रमा तक की भी फोटो खींच लेती है। तो है तो वह भी कैमरा और वह भी कैमरा, और यहाँ की छोटी मोटी भी कैमरा तो है ना। तो हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। जब वह लोग चंद्रमा से यहाँ वहाँ तक खींच लेते हैं फोटो, तो आप साकार लोक में रहते निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का व इस साकारी सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र खींच सकते हो। कैमरा को पावरफुल बनाओ, जो उसमें जो बात, जो दृश्य जैसा है वैसा ही दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे। जब भिन्न भिन्न आएगा तो जो है जैसा है वही दिखाई देना चाहिए, और भिन्न भिन्न आता तो कहते धुंधला दिखाई दे रहा है। स्पष्ट चाहिए ना, अभी ऊपर क्या आ रहा है? स्पष्ट चाहिए। जो है जैसा है वह स्पष्ट दिखाई दे, इसको कहते हैं पावरफुल। फिर बताओ, कोई भी समस्या का रूप होगा या खेल अनुभव होगा? जब स्पष्ट दिखाई देता है तो खेल अनुभव होता है ना। और ये समस्या, शक्ति क्या बोले, आप सभी को भी ये एक खेल दिखाई दे, है तो बहुत बड़ी समस्या। लेकिन ये छोटी स्टेज ऐसा बना लो कि ये छोटी छोटी बातें, इस समस्या का रूप जो है वो खेल अनुभव होगा। तो अब की स्टेज के अनुसार ऐसी स्टेज बनाओ, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। लो, अगर ऐसा कैमरा द्वारा चित्र पहले खींचते जाते हैं, उसके बाद साफ कराने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसे खींचे गए हैं। इसी रीति से सारे दिन में जो अपने अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा अनेक चित्र खींचते रहते हो, तो रात को फिर बैठ करके क्लियर देखना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र आज कैमरे द्वारा खींचे। अच्छा, और जो जैसे है वैसे ही चित्र खींचे, और कुछ नीचे ऊपर भी हो गया है। कभी कभी कैमरा ठीक ना होने के कारण सफेद चीज भी काली हो जाती है, रूप बदल जाता है, फीचर्स भी कब बदल जाते हैं। तो यहाँ भी कभी कभी कैमरा ठीक क्लियर ना होने के कारण बात समस्या बन जाती है, उनकी रूप रेखा बदल जाती है।
जिसको बोलते हैं सुनी सुनाई बात। नहीं कहते अरे हम तो इस भाव से कहते क्यों बुरा मान गए, हमारी तो ये भाव नहीं था, हमारा तो नहीं, उसने मुझे ऐसे कहा ना, उससे हमको ये चीज नहीं हुआ ना। देखो ये क्या है, भिन्न भिन्न, ये क्या है। तो वही उनका रंग रूप भी बदल जाता है, यथार्थ का अयथार्थ रूप कब खींच जाता है। इसलिए सदैव अपने कैमरा को क्लियर और पावरफुल बनाओ। अपने को सेवाधारी समझने से त्याग तपस्या सभी आ जाता है। जब आप सेवाधारी, जिसको बोलते हैं निमित्त भाव, कि आप सिर्फ निमित्त हो। गवर्नमेंट जॉब में आप अधिकारी हो, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको सुविधा दी गई है वो आपका नहीं है, गवर्नमेंट आपको सुविधा दी है। तो ऐसे ही ठीक यहाँ पे माता पिता बाप दादा की सेवा, जो होमवर्क है, जो पढ़ाई है, आज पूरी दुनिया का इतना बड़ा कारोबार इस पर है, तो इस पर सेवा आपको सर्विस देनी है। जैसे उस गवर्नमेंट में पहले खूब भरे जाते थे, नए लोग मिलते थे, कोई आसानी से वो कर देते, एक समय वो कीमती हो गया, आज घूस देने पर भी नहीं मिल रहा है घुसने को। ठीक है, ऐसे ही वो बाद में शक्ति बोल रहे कीमती होता है बाद में। शुरू में फाउंडेशन के समय ऐसे होगा, और बाद में फिर वही शक्ति हम लोगों को बल भरती है, वैल्यूबल बना रही है, समझा रही है। समझ में आया। तो त्याग तपस्या सभी आ जाता है अपने को सेवाधारी समझने से। सभी सेवाधारी हूं और सेवा के लिए ही यह जीवन है। वो हम सभी का जन्म कौन सा है, मर जीवा। समझो जिस दिन ज्ञान बुद्धि में बैठा उसी दिन उस परिवार के लिए आप मरे हुए हो, बताया गया था ना। अलौकिक जीवन में बहुत लोग मरते हैं तो उनको भूत कहते हैं, लेकिन हम लोग कौन है, देवदूत। दैवी कोट की आत्माओं की बात, आपकी बात समझ में आएगी जो उस कोट के होंगे। अब हम अपना लौकिक समझ के ही ज्यादा समय दे रहे हैं, ये समझ आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि अपने हैं। और शक्ति क्या कह रही है, और लोग जो हैं ये इच्छुक हैं, वहां समय नहीं जा रहा है। इधर देखो, समझ में आ रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि पहले अपने घर में दिया बार लो, अरे हम अपने ही घर में बार रहे हैं, घूर पे बार दिए, अब घर में जला रहे हैं। जो घुरवा पे बैठे हैं सब घुरों वालों को जलाने गए थे, तो पता चला घूर पे एक का दीपक जलेगा पहले, यम धर्मराज का, बोलिए यम का दीपक पहले। पहले दो पकेंगे दीपक, नहीं हो गया, बस लास्ट चल रहा है कि अरे 6:09 हो गया जी। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो पहले दो पकते हैं तो एक का जलता है, उसके बाद धीरे धीरे सबका जलता है। ठीक है, अब ये आपका मैं सेवाधारी हूँ, और ये मरजीवा जन्म, यानी उसी समय हम मर गए थे नहीं, मरे हुए हैं आप। सेवा के लिए आपका जीवन है, सरेंडर का कुछ नहीं होता है। यह अपने को बुजुर्ग समझना, यह समझने से सेकंड में भी सेवा बिगड़ नहीं जाएगा। आपका हर सेकंड, जो ऐसी अवस्था वाली आत्माएं हैं, हर सेकंड सेवा है उनकी। तो सदा अपने को सेवाधारी समझते चलो, और अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें खिलौने दिखाई देंगी, रहम दिल बन जाएंगे, तिरस्कार के बदले तरस आएगा। जैसे आप अपने को समझे कि हमारे तिरस्कार हो रहा है, नहीं तरस आएगा। ठीक है, समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।